नमस्कार दोस्तों आज मैं एमए हिंदी फर्स्ट ईयर के लिए मध्ययुगीन काव्य संग्रह से विनय तथा भक्ति से सूरदास के कुछ पद लेकर आए हैं, जिसमें से पहला है। इही उर माखन चोर गड़े, अब कैसे निकसत सुनी ऊधो, तिरछे हुए जू अड़े, यद्यपि अहिर जसोदा नंदन, कै नक्शे जात छड़े, वहाँ जादव पति प्रभु कहियत हैं मैं न लगत बड़े, को वसुदेव देवकी नंदन, को सानय को बूझे, सूर नंद दन के देखत और सुन को सूझे। तो अर्थ है, यहाँ हृदय में माखन चोर केस गड़े हैं, उद्धव अब वे कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि वे तिरछे होकर बढ़ गए हैं। यद्यपि कृष्ण अहिर हैं, फिर भी कैसे छोड़े जा सकते हैं। वहाँ वे यादवपति स्वामी कहलाते हैं, लेकिन हमें बड़े नहीं लगते। कौन देवकी वसुदेव की बात करे, कौन जाने तथा कौन समझे। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, कृष्ण को देखा और मुझे अन्य कोई नहीं सूझता। अगला है। मधुर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तन वितवनी में, चपल नयन की कोर, पकड़े हुते हृदय उ अंतर, प्रेम प्रीत कय जोर, गए छड़ाई तोरी बंधन दय, गए हसनी अंकोर, चौकी परी जागतासी बीती, दूर मिल्यों इक भौर, सूरदास प्रभु सरब लुढ़्यो, नागर नवल किशोर। तो अर्थ है, मधुकर उद्धव कृष्ण हमारे मन को चुराने वाले हैं। चंचल नयनों के कोर से क्षणिक निगाह से मन को चुरा लिया। हृदय के अंदर प्रेम के बल से उन्हें पकड़ रखा था। हंसी कयूर स्थायी सुख देकर सारे बंधनों को छुड़ाकर तथा बंधनों को तोड़कर हो गए। इसके बाद चौंक कर जग पड़ी तथा रात जागते ही बीत गई। बाद में पर एक भ्रमर उद्धव मिला। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, चतुर नव किशोर कृष्ण सर्वस्व लूट ले गए। अगला है। सब एक ही से नहीं होते, तब अली सहसी सियब तातव, भयो बिरह जरी मोतय, तब 60 मास रस अंतर, एकहूँ निमिष न जाने, अब औरे गति कान्ह बिनु, पल पूरन जुग माने, कह मति जोग ज्ञान शाखा, श्रुति ते किन कहें घनेरे, अब कछु और सुहाई सुर नहीं, सुनी मरी श्याम गुनी केरे। तो अर्थ है, सभी दिन एक से नहीं होते। उद्धव हैं तब चंद्रमा शीतल लगता था, अब विरह ज्वर में तप्त हो रहा है। 6 महीना रास नए रस से बीच, साथ ही एक क्षण के समान भी नहीं लगता था। अब कृष्ण के बिना और ही दशा हो गई। एक पल सूर्य पूर्ण युग के समान मानती हूँ। इस समय योग ज्ञान की शाखाओं में वृद्धि बुद्धि लगाने से क्या होता है, तथा उनका घना उपदेश भी व्यर्थ है। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, कृष्ण के गुणों का स्मरण करने के सिवाय कुछ सुहाता नहीं है। अगला है। सखी री श्याम सबई इकसार, मीठे बचन सुहाए, बोलत अतर जारनहार, भंवर कुरंग काक अरु कोकिल, कपटिन की चटसार, कमल नयन मधुपुरी सिधारे, मिटी गयो मंगलचार, सुनहु सखी री दोष न काहू, जो विधि लख्यो लीलार, यह करतूती उन्हीं की नाही, पूरब विविध विचार, कारी घटा देखी बादर, की शोभा देती अपार, सूरदास सरिता सर सोसत, चातुर करत पुकार। अर्थ है, सखी सभी सांवले लोग एक समान हैं, ऊपर से सुहाने वाला मीठा वचन बोलते हैं, किंतु अंतर से जलाने वाले होते हैं। भंवर कुरग मृग कौवा और कोयल सब कपटियाँ की पाठशाला के सदस्य हैं। कमल के समान आँख वाले कृष्ण मथुरा चले गए, सारे मंगलाचार मिट गए। सखी सुनो, किसी का दोष नहीं है, जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। यह कार्य उन्हीं का ही नहीं है, विविध प्रकार के पूर्व निर्धारित विचार हैं। बादल की काली काली घटा देखो तो वह अपार शोभा देती है।
सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि वह घटा नदी तथा ताप को तो जल से पोषित पूर्ण करती है, लेकिन पपीहा पुकार ही करता रह जाता है। मधुकर प्रीति किए पछतानी, हम जानी ऐसा ही निभाएंगी उन कछु और ठानी। वा मोहन कौन पति जय बोलत मधुरी बानी, हम कौन लिखी लिखी जोग पठावत अपू करत राजधानी। सुनि सेज सुहाई नहरी, बिनु जागति रैनिक बिहानी, जब तय गमन कियो मधुबन कौ नयनन बरसत पानी। कहियो जाई श्याम सुंदर कौ अंतरग की जानी, सूरदास प्रभु मिली कै बिछरे तातय भई दीवानी। तो अर्थ है, मधुकर प्रेम करके हमने पश्चाताप किया, हमने समझा कि ऐसे निर्वाह होगा, लेकिन कृष्ण ने मन में कुछ और ही ठाना रखा था। उस कृष्ण का कौन कौन विश्वास करे जो मधुर वाणी बोलने वाले हैं, हमको लिखकर योग भेजते हैं तथा स्वयं राजधानी का भोग करते हैं। कृष्ण के बिना सोनी से अच्छी नहीं लगती तथा जगते हुए रात बीतती है। जब से कृष्ण मधुबन को गए, नेत्रों से जल बरसता रहता है। अंतरंग की बात जाकर कृष्ण से कहना। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, कृष्ण से मिलकर बिछुड़ गई, उसी से दीवानी हो गई। तो अगला है, ऊधो मन माने की बात, दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल बिस कीरा बिस खात, ज्यों चकोर कौ देई कपूर कोई तजी अंगार अघात। मधुप करत घर कोरी काठ में, बधत कमल के पात, ज्यों पतंग हित जानी अपनो दीपक सौ लपटात। सूरदास जाको मन तास जासों, सोई ताही सुहात। तो अर्थ है, ऊधो मन की रुचि की बात है। विष खाने वाला सांप अंगूर तथा छुहारा छोड़कर विष खाता है। जैसे चकोर को यदि कोई कपूर दे तो उसे त्याग कर वह अंगार से ही तृप्त होता है। भ्रमर काठ में छेद करता है तथा कमल के पंखुड़ियों में बंधता है। जैसे पतंग अपना हित जानकर ही दीपक से लपटता है। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि जिसका मन जिससे लग गया है वही उसको अच्छा लगता है। अगला है, हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन उरिय दृढ़ करी पकरी। जागत सोवत स्वप्न दिवस, निशि कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत हैं, ऐसों ज्यों करूही ककरी। सूतों व्याधि हमों ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सौर तिनहि ले सौंपों, जिनके मन चकरी। तो अर्थ है, कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। मन कर्म वचन तथा हृदय से मैंने कृष्ण को दृढ़तापूर्वक पकड़ा है। जागते सोते स्वप्न में तथा दिन रात कृष्ण कृष्ण की रट धुन लगी रहती है। योग सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी है। तुम ऐसी व्याधि ले आए जिसे हमने न तो देखा है, न सुना है, न किया है। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, यह तो उन्हें सौंपो जिनके मन चंचल हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यही था MA फर्स्ट ईयर के लिए मध्ययुगीन काव्य संग्रह से सूरदास के कुछ पद। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।